अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेस क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। आज का प्रोग्राम कितना स्वीट हो सकता है और कितना नहीं, ये तो कोई मौजज़ा ही हमें दिखा सकता है या बता सकता है कि कुछ हद तक अगर हम लोग कामयाब हो जाएं, लेकिन आसार टॉस जीतकर इंग्लैंड के बैटिंग करने के बाद हमें अब दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल भी अब तो कोई भी चांस नहीं है पाकिस्तान को क्वालिफाई करने का। पहले था कि अगर पाकिस्तान 400 या 450 रन बना लेता है इस ग्राउंड में, जहां की हिस्ट्री ये नहीं कहती कि कोलकाता ईडन गार्डन में इतना बड़ा स्कोर बन सकता है, लेकिन बाबर आजम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी पुरअज़्म थे कि अगर फखर जमान जैसा प्लेयर 30 या 25 ओवर्स तक बैटिंग कर लेता है तो हमारा स्कोर इतना हो सकेगा और हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम इंग्लैंड को 287 रन से हरा देंगे। लेकिन ऑब्वियसली आज कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के हक में नहीं गया। आपने पहला ही जो एक चांस था वो गवा दिया। टॉस आपके हक में नहीं होता, टॉस आप हार गए। अब मैच को अच्छा फिनिश करना है। आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन यू हैव टू विन दैट मैच एंड प्राइड की जंग है। अब ये आपको अपना प्राइड बचाना होगा, क्योंकि आपने जो 4 मैचेस हारे हैं उनमें से 2 मैचेस ऐसे थे कि जो आप जीत सकते थे। अब आपको अपना प्राइड बचाने के लिए मैच को जीतना होगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी और जो बॉलर का आपने चेंज किया है, हसन नील को बिठाया है, शादाब को परफॉर्म करना होगा, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप और एशिया कप और उससे पहले भी जो सीरीज थी हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में हमारे स्पिनर्स हमें विकेटें नहीं लेके दे रहे थे, जिसकी वजह से आज हमारी टीम यहां पर खड़ी है। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ है ज़रियाब राजपूत। और आपने ये एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मैच तो हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर दिया, लेकिन एक और मैच भी हो रहा है पुणे स्टेडियम में और वो हो रहा है बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा है, इस वक्त 43rd ओवर का ये मैच कंप्लीट हो चुका है। 257 स्कोर बोर्ड पर रन्स देखा जा सकता है। बांग्लादेश का 5 खिलाड़ी आउट है। लेट्स सी कि बांग्लादेश क्या टारगेट देता है। लेकिन सबसे पहले जरा आज ही के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इन्फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुरझाए मुरझाए चेहरे क्यों हारून साहब? ये टॉस के बाद नहीं है नहीं सर, आपका तो कभी मेरा तो नहीं। मैं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा बुरा वक्त जो और हर हाल से कहा हुआ है कि आपने हर एक चीज को उसी तरीके से मुतवाज़न रहना है। जब अच्छा वक्त हो तो अपना सर आपने नीचे ही रखना है, पैर जमीन पे रखने, और अगर बुरा वक्त हो तो अच्छे वक्त का इंतजार करना। और ये आज का मैच वो सिचुएशन है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। पहले 2 मैचेस हमने अच्छे तरीके से जीत लिए होते, शायद आज हमें सिर्फ कुदरत के मौजूदात का इंतजार न करना पड़ता। कल भी रहमान और हम कल भी ये बात करें, देखिए पाकिस्तान की टीम में वो पोटेंशियल था, उसको लोग फेवरेट कह रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तान हाल ही में नंबर 1 पोजीशन पे थी ओडीआई के, और जो टीम का कॉम्बिनेशन था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीम वर्ल्ड कप में जाके अच्छा परफॉर्म करेगी। बदकिस्मती से जो हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं उसमें बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, आई थिंक हमें जो मुझे लगा कि उसमें बॉलिंग के फैक्टर ने अपना वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जो हमेशा वो हमें देते चले आए थे, जिसकी वजह से हम कामयाबियां समेट रहे थे। तो मेरे अपने नज़दीक जो रियल सेंस में इतनी क्रूशल मौके के ऊपर आपकी बॉलिंग की यूनिट का आउट ऑफ फॉर्म होना जो है ना, उसने काफी हर्ट किया। कुछ इंजरी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली मुझे लगते हैं तो कैरी कर रहे होंगे, क्योंकि फॉर्म का ना होना इसके पीछे एक भी है, क्योंकि रहमान बार बार ये कहते हैं कि जी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी इंजरी को छुपा के और खेल जाते हैं। जब आप 100% ना हो और अगर आप 60 या 50% पे आप खेलते हैं तो आप टीम के लिए बोझ बन जाते हैं, बजाय इसके कि आप उसको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि आप एज ए टीम मैनेजमेंट किसी एक के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो, कैप्टन किसी प्लेयर के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, वो ये फील करता है कि नहीं मेरे 11 में ये होना चाहिए। सो जब ये 11 में ये होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि वो फिर उसको ज्यादातर मौके देते हैं कि ताकि वो डिलीवर करें। जस्ट लाइक हारिस रऊफ, जैसे ये एग्जैक्टली मैं वही कहने आ रहा था कि हारिस रऊफ और जैसे शादाब हैं, जैसे नवाज हैं, आई थिंक ये वो की फिगर्स थी जिनको हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो शॉर्टर फॉर्मेट में हमें हमेशा आउट करके देते रहे और इसमें भी देंगे। तो ये अगर आप पूरा इसको एनालाइज करेंगे और जब आफ्टर दी वर्ल्ड कप, तो मैं ये फील करता हूं कि ये जरूर सामने आएगा कि जो आपके मिडिल ओवर्स थे उसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया। दूसरा, अगर आपको याद होगा, हमेशा से शाहीन आफरीदी जो हैं वो अपने पहले ही स्पेल में 1 से 2 ऊपर से आउट कर जाते थे। सो वो हमें भी कहीं कहीं मिसिंग नजर आया, लेकिन स्टिल आई वुड से कि पाकिस्तान का जो यूनिट है ये बुरा नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म होना, इनफॉर्म होना सबके सामने है। इंग्लैंड की टीम का क्या हाल हुआ वो देखें, ऑस्ट्रेलिया किस तरह गिर के ऊपर आई वो आप देखें, इसी तरह साउथ अफ्रीका देखें कि ऐसे लगता नहीं है कि वो ऐसे लगता है कि इनविंसिबल टीम है, लेकिन आप देखेंगे वो भी बुरे वक्त से निकल के वो आ जाती है। पाकिस्तान से तकरीबन वो हार चुकी थी, और अगर आप देखेंगे कल भी काफी टाइट मैच हुआ जो अगेंस्ट अफगानिस्तान, और एक वो नीदरलैंड से मैच हार गई। मेरे अपने नजदीक
जो एनालाइज करेंगे इसके बाद प्लीज उसमें मैं सिर्फ यही दरखास्त करूंगा कि नी जग डिसीजंस ना लीजिएगा। ये टीम आपकी बड़ी अच्छी बनी हुई है। आपका वर्ल्ड कप जो T20 का उस वक्त तक मैं फील करता हूं कि इस सेटअप को नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा रहमान भाई, हमने इंजरीज की जब बात की, हाँ एक मेजर इवेंट जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में आने से पहले हुआ, नसीम शाह का इंजर्ड हो जाना, उसके बाद हारिस रऊफ का भी इंजर्ड होना और वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ सके थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। डू यू थिंक वी फेल्ट द एब्सेंस ऑफ नसीम शाह और एक क्वालिटी स्पिनर हमारे पास होते जो कि शादाब खान है लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए? बिल्कुल फैजान, ये चीज़ें रिजल्ट के मुताबिक नज़र भी आई हैं। अगर इसको क्विक आप कर लेते हैं, मेरे ख्याल में कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो बैकअप आपका खेलना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि हमारा बैकअप भी क्या तैयार हो रहा है। इस इवेंट में भी बहुत सारी टीमों ने अपने प्लेयर्स को ज़रूर शफल किया है, तो हमारी टीम में सिर्फ स्पिनर्स ही शफल हुए हैं ज़्यादा। एक शादाब खेला, उसामा या नवाज को एक आधी गेम मिली या दो, उसके बाद फिर वो बाहर बैठ गए। तो फिटनेस लेवल के इशू जब आते हैं तो आपकी टीम में उस तरह एनर्जी नहीं रहती। अगर एनर्जी आपकी खत्म हो गई तो फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती आपसे, क्योंकि आपकी बॉडी वो रिएक्ट ही नहीं करती। एक बात, दूसरी, आप फील्डिंग में एक बॉलर अगर बॉल अच्छे कर रहा है, अगर उससे फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही तो फिर वो भी टीम के लिए नुकसानदेह होती है। एक चीज नहीं, इससे कई चीजें रिलेटेड होती हैं। तो बैकअप को क्विकली चांस मिलना चाहिए। अगर नहीं परफॉर्म करता तो जो नहीं परफॉर्म कर रहा सीनियर प्लेयर, उसको रेस्ट भी मिल जाता है और एक दो दिन अपनी इंजरी को रिकवर भी, अगर छोटी इंजरी है तो वो रिकवर भी कर जाता है। इसमें कोई मुमानत नहीं होती कि किसी को बिठा देना। बहुत सारे प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप में बैठे हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स भी बैठे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो ये टीम का हिस्सा होता है बिठाना और खिलाना, इसमें नाराजगी कुछ नहीं होती। एक बात, दूसरा, इस वर्ल्ड कप में हमारी कुछ चीजें पहले 2 मैच जीतने के बाद टीम के जो अंदर चीजें थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, जो हम एक जो नजर आया लाइव देखने में कि बिखरे रहे। वो 2 गेम हम हार गए जब एक साथ नहीं दिया, जेल नहीं हुए। उसके फौरन बाद हर एक चैनल पे ये क्रिटिसाइज भी हुए, इन तक खबरें भी पहुंची। अब कप्तान भी कह रहा है कि जिसने मुझे अगर कहने तो डायरेक्टली फोन करके के, इट मींस कि उन तक ये चीजें पहुंच गई हैं। तो जब ये चीजें आप उसके फौरन बाद फिर आप जेल हुए तो आप अपना रिजल्ट देख लें। आपने अच्छा टारगेट भी अचीव किया, हमारी बॉलिंग भी अच्छी हुई, हमारी फील्डिंग भी अच्छी हुई। तो जब ये चीजें आप क्विकली खुद, मैंने कल भी एक बात की थी कि हर चीज हो जाती है लेकिन प्लेयर्स का आपस में रहना बहुत जरूरी है, इनका आपस में जेल रहना, क्योंकि प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस देनी होती है। इन बातों का जवाब भी परफॉर्मेंस ही होती है। जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर भी हम क्रिटिसाइज होते ही होते हैं प्लेयर्स। तो मेरे ख्याल में कि ये वापस हारून भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि वापस आके भी यही टीम है, यही हमारे पास सारा असासा है। अगर इनसे बहुत आउट क्लास है, उनको पहले तैयार किया जाए कि जब वो पाकिस्तान खेले तो फिर थोड़े अरसे के लिए ना खेले, वो लंबी क्रिकेट खेले। इंजरीज होती रहती हैं लेकिन ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन पाकिस्तान इज वेरी गुड टीम। आपने स्पिनर्स की भी बात की, इस पूरे इवेंट में हम इन चीजों से सफर किया। हमने एक टाइम ये भी आया कि हमने स्पिनर ही नहीं खिलाया। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट और कप्तान भी सेटिस्फाई नहीं है कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। और इंडिया जैसी पिचेस पे जिधर सब स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस दी है, हम क्यों पीछे आ गए? हम 2-3 जो गेम्स हारे हैं उसमें हमारे स्पिनर्स का रोल नहीं था। बैटिंग ने फिर कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन दे दिया। अब अफगानिस्तान देख ले, 250 करके भी बॉलिंग लड़ रही है ना, तो आपने उनके कल भी आउट किए, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ आउट किए, तो उनके स्पिनर्स रोल कर रहे हैं। लेकिन रहमान, ये जो आपने स्पिनर वाली बात की ना, इसमें जो मैंने अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खुद भी मॉनिटर किया है और आप लोगों की भी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, हमने देखा है हमारी जो क्रिकेट है हमें कहीं ना कहीं अंदर खाते पॉलिटिसाइज हुई है। यहाँ पर कप्तान ने भी फैसले करते हुए उन प्लेयर्स को खिलाना जरूरी समझा कि जहां पर उसे कहीं और से क्वेश्चन ना किया जा सके। आज भी आपने कहा ना कि बड़े प्लेयर्स बैठते हैं, अगर वो कुछ दिन बैठ जाते वापस आके परफॉर्म करते तो कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने फखर को बिठाया, उसके बाद 3-4 मैचेस के बाद अब उन्हें लेकर आए। एक भी मैच ऐसा नहीं था हमें मुसलसल 4 से 5 मैचेस में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस उस तरह से नजर नहीं आई। क्या वो एक मैच के लिए भी बेंच पे नहीं बैठ सकते? टोटल फॉर 9 मैचेस, 9 मैचेस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मैंने अभी आई थिंक मैंने पहले ही कहा था कि बास कैप्टन्स को किसी एक खास प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और कोशिश करते हैं कि वो उसका 11 का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये जरूर था कि होता क्या है, देखें जो रहमान बात करें ना, होता क्या है जब आपका फॉर्म नहीं होती
तो ये जरूरी होती है कि उसको थोड़ा सा अगर आप रेस्ट होगा ना फिर वो सोचेगा। अगर प्लेयर जब वो नहीं खेलेगा तो वो सोचेगा यार मैंने क्या क्या गलतियां की, वो नेट पे जाके कोशिश करेगा कि मैंने इसको ठीक करना है, कैसे नहीं करना है, क्या मैं बहुत ज्यादा तेज बॉल तो नहीं कर रहा था इस पिच के ऊपर, मुझे किस तरीके से अपनी लाइन एंड लेंथ को मेंटेन करना चाहिए था। अगर हम देखें तो हारिस रऊफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमें यही नजर आया कि वो बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी लाइन एंड लेंथ जो है वो डेवलप नहीं हो रही थी। कभी वो ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हैं, हाफ वॉली कर रहे हैं, कभी शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, कभी बाउंसर कर देते हैं और विकेट के चारों तरफ उन्होंने बॉलिंग करने की कोशिश की। सो जिसकी वजह से नुकसान हुआ। देखिए जब आप अपने एज ए कैप्टन आप जब लेकर जाते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे पास ये 5 बॉलर्स हैं, इनको मैंने यूटिलाइज करना है। अगर कहीं मेरे किसी एक अच्छे बॉलर को मार पड़ गई तो छठा बॉलर कौन सा होगा जिसको मैं 2 से 4 ओवर के लिए लेके आऊंगा। 25-25 ओवर एक तरफ होते हैं, आप उसको डिवाइड करते हैं कि मैंने किस तरीके से 10 ओवर किस एंड से कराने हैं, कौन सा एंड बड़ा है, कौन सी बाउंड्री लाइन छोटी है, तो मैंने कौन से बॉलर को किस जगह लेके आना है। ये सारी तैयारियां जो ना पहले से ही आप करके रखते हैं, आपको पता होता है। लेकिन जब आप लेके अंदर जाते हैं उस वक्त अगर आपका प्लान खराब होता है तो आपको चेंज करना होता है। मेरे अपने नजदीक अगर 1 या 2 मैचेस में आप हारिस को रऊफ करा देते, रेस्ट करा देते तो आई एम 100% श्योर कि जब वो तीसरे मैच में आता तूफान नहीं आ जाना था, हमें अपने बेंच वाले प्लेयर्स की स्ट्रेंथ भी पता चल जाती और हारिस की कमी का भी अंदाजा हो जाता। जो बेंच में भी बैठे हुए थे देखे ना आप, वसीम को कितने मैचेस के बाद जी। अगर वसीम पहले खेल लेता हारिस रऊफ की जगह, यू नेवर नो, आपकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। और जहां तक आपने फखर जमान की बात की, फखर जमान को उन्होंने रेस्ट नहीं कराया था। फखर जमान इंजर्ड हो गए थे, उनकी घुटने की वजह से प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो 2 से 3 मैच नहीं खेल सके। सो आई थिंक ये जब आप होता ही है कि जो अच्छी जो मैनेजमेंट्स होती है ना वो पोस्ट टूर्नामेंट बैठती हैं। मैं हमेशा से इनको ये एडवाइस करता था क्रिकेट बोर्ड को कि आप क्या करते हैं कि टूर्नामेंट के बाद आपकी जो थिंक टैंक है वो तो बैठते ही नहीं है कि वो सोचे कि भाई पीछे क्या हुआ था ताकि हमने भी फ्यूचर में जाना है, हमने उस पर क्या करना है। ये लोग आपस में कोई नहीं मिलकर बैठता ना, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट और कैप्टन कभी मिलकर नहीं बैठे। सो आप कैसे प्लान करेंगे आगे के लिए कि यार हमसे पीछे क्या हुआ क्या नहीं, एक पेज पे। बिल्कुल हारिस रऊफ की जहां पे बात हो रही है, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए भी और इंटरनेशनल लीग्स में भी। उनके लिए एक एजाज की बात है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उसामा मीर और हारिस रऊफ के नाम से एक जो है ना बे बनाया जा रहा है जिसका नाम है पाकिस्तान बे, और उसकी मेंबरशिप जो है वो दी जाएगी और उस बे को या उस स्टैंड को नाम दिया जा रहा है द हाउस ऑफ रऊफ। देखिए ये है कि परफॉर्मेंस तो आपकी है, पूरी दुनिया में आपको जाना भी जा रहा है, लेकिन फॉर दैट मैटर जब आपकी फॉर्म नहीं होती, आपने सारी बात कर दी। हमने देखा है कि हम एशिया कप में अच्छा फॉर्म में थे, हमने पूरी दुनिया को डरा के रखा हुआ था कि हमारा जो पेस ट्रायो है वो बेहतरीन है और हमने देखा भी। लेकिन एशिया कप में 356 रन जब हमने इंडिया से खाए वो इतना डेंट हमें लगा, उसके बाद हम कवर नहीं कर पाए। हमने श्रीलंका से मैच हारा, एशिया कप से बाहर हुए, नंबर 1 टीम बन के हम इस वर्ल्ड कप में आए, नीदरलैंड से मैच जीता, हमने श्रीलंका से सबसे ज्यादा रन जो टारगेट अचीव करना है वो वर्ल्ड कप का हमने वो अचीव किया। लेकिन जो मैच था अगला वो इंडिया के साथ मैच था, नर्व्स गेम थी जिसमें हमने देखा कि कप्तानी के ऊपर बातें हो रही थी, पीसीबी में जो है ना हलचल मची हुई थी, जिसकी वजह से ऑल एंड ऑल प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर भी आया और क्राउड का भी एक प्रेशर था जो कि हम हैंडल नहीं कर पाए। 190 रन स्कोर किए, हम वो मैच हारे। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने मैच खेला, ग्राउंड छोटा, डायमेंशन छोटी थी, हमने स्कोर तो खा लिया, 303 रन बना भी लिए। जो आप बात करें कि हमारी बैटिंग जो है वो फॉर्म में थी, लेकिन हारिस रऊफ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। शाहीन अफरीदी उस मैच में 5 विकेट लेने में कामयाब रहे, हारिस रऊफ ने 3 विकेट ली, लेकिन वो डैमेज डन हो चुका था, स्कोर खा चुके थे। इसमें तो कोई शक नहीं। देखें इसी में मैं एक और चीज ऐड कर दूंगा, फिर उसके रहमान भी इसके ऊपर अपना कमेंट करे। एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा कि अपने हाउस से जैसे आपने जिक्र किया, यानी आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बाप की वालदैन का रोल प्ले करती है, उसने ही आपको आग कर दिया। यानी आपने उससे वो ले ली कि जी आपने कहना शुरू कर दिया टेलीविजन पे आके कि ये तो टीम हमारी नहीं है, ये तो पिछली मैनेजमेंट ने बना के चले गए और ये हुआ। आप सोचें कि जैसे भी रहमान ने बताया कि वो उनके पास वो खबरें पहुंची थी, तो क्या ये खबरें नहीं पहुंची होंगी? तो उस वक्त प्लेयर्स का क्या हाल होगा कि जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वही हमें सपोर्ट नहीं कर रही, वो हमें ओन नहीं कर रहा, तो कैसे मतलब ये चीजें होंगी जो जिन फैक्टर्स की। रहमान भाई एक लाइन बोलना चाह रहा हूं, कामयाबी के हकदार बहुत आ जाते हैं और नाकामी हमेशा यतीम होती है। एग्जैक्टली, देखें कि कप्तान के मैसेजेस लीक होने शुरू, स्टिल वर्ल्ड कप जारी है, आज आखिरी मैच है, अगर हम जीते होते आगे और 2 मैच थे। तो जब एक कप्तान टीम की परफॉर्मेंस से फोकस रहे कि अपने
दायरे की बातों पे फोकस है। अगर वो किसी को टेक्स्ट करता है या कॉल करता है तो वो पब्लिकली आप उसको लीक कर देते हैं कि हमारा कप्तान ये कह रहा है, तो ये उसके लिए कोई इतना वो नहीं है सोचने वाली बात, ये उनके लिए सोचने वाली बात होती है। ये चीजें करते हैं, अल्लाह उसको इज्जत फिर भी दे रहा है, क्रिकेट उसने आगे भी खेलनी है। तो हमेशा ही कहा है कि ये चीजें सूटेबल नहीं है, और जितने हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं और जब बातें होती हैं तो वो थ्रू कर चुके हैं इस चीज को। हम आके बैठ के कहते हैं कि ये कम कैसी होंगी, कम तो ऐसी होंगी कि जब हम खुद बातें ये नहीं करेंगे, जब हम खुद इसको ओवरकम करेंगे। नहीं जी, ये तारीखी मोमेंट है। ईडन गार्डन होम ऑफ क्रिकेट इंडिया का कहा जाता है, जहां पर पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप के लिए आखिरी दफा तराना बजाया जा रहा है। साए खुदाए ज़ुलज़लाल, वी जस्ट होप कि आज जब हमारी टीम हारून साहब वी आर लाइव। तुम कह रहे हो आवाज नहीं जा रही? नहीं, we are live. अब आ चुके हैं Anyways, live. it's a part of transmission. लाइव ट्रांसमिशन यही लाइव का हुस्न होता है। यार हमारे Lot जो of it. नहीं, आप क्या डिस्कस हम कर लोग रहे थे? प्रोफेशनल्स यार हमारी को पर्सनल नहीं, मैं आपको बोला भी है कि स्टैंड बाय हो जाए। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बाद लेकिन हम में वापस आते हैं स्टेट इन क्रिकेट क्रिकेट का के सुल्तान। सुल्तान। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। लेज क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पैंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। तो एक मैच जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है, और ये नर्व्स का मैच है। नर्व्स इन सेंस कि हम शायद कि एक हद तक एक डिसीजन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं फिजान। दिल तो बच्चा है। खैर, मैच शुरू हो चुका है। हमने पहले ओवर में हिंट ऑफ स्पिन देखा है, और हमने कमेंटेटर से भी सुना है कि जो इंग्लैंड की टीम है पुणे में खेल के आई है, वहां पर बैटिंग पिच थी, लेकिन आज की पिच जो है वो बैटिंग पिच बिल्कुल भी नहीं है। हारून साहब, आपने देखा कि आप पैचेस की भी बात कर रहे थे इन द ब्रेक। मैं कह रहा हूँ ये ट्रिकी पिच लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वाइड पे चौका। हाँ, वही ना, इसमें तो मतलब कि बॉलर को भी अपने आप को बड़ी अच्छी लाइन, हारिस रऊफ को अच्छा हारिस को पहला नया बॉल दिया है, बड़े आज पहली दफा दी है। मैक्सवेल फैक्टर की बात, मैक्सवेल फैक्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उधर देख रही थी कि वो हम दोनों बॉल को देखते ही बॉल गया कहाँ पर है, तो भेजना कहाँ पर था। वो अपनी इसी तरह भी रहमान से मैं यही बात कर रहा था कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर 50-50 रन पे टीमें आउट हुई, 53 पे टीमें आउट हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। सो यू नो, अगर आपके ज़हन में एक चीज है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई मस्ट से। नहीं, मैं आपको हाइपोथेटिकली ये चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ जो चीजें हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अगर पिच ट्रिकी है तो यू नो, यू नेवर नो, आप कुछ भी हो सकता है ना। अगर बैटिंग के लिए मुश्किल है तो बॉलर्स को हावी होना चाहिए, उनको अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करनी चाहिए, जो भी है। इररिस्पेक्टिव मुझे पता है कि बहुत नामुमकिन चीज़ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमें विनिंग नोट पे खत्म करना चाहिए, ताकि हम दुनिया को तो ये बताएं ना कि हमारी टीम इतनी अच्छी। 2019 में भी हमने नंबर 5 पे फिनिश किया था, नेट रन रेट की बेस पे हम क्वालिफाई नहीं कर सके, न्यूजीलैंड हमसे ऊपर चला गया। और इस वर्ल्ड कप की भी यही कहानी है। 2011 में हम सेमीफाइनल हारे, 2015 में हम क्वालिफाई नहीं कर सके फॉर द सेमीफाइनल्स, 2019 में हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके एट 2023, एंड वी जस्ट होप कि 2027 में हमारी टीम ऐसी हो कि हम क्वालिफाई कर सके, बिकॉज इट्स अ ड्रीम कि हम जो है ना वर्ल्ड कप जीत पाए। आफ्टर 1992 हम अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए ओडीआई क्रिकेट में, और बदकिस्मती से हम उसका भी रिगार्ड नहीं करते। एनीवेज अब्दुल, जो अभी आप और मैं देख रहे थे हारिस की बॉलिंग, मैं चाहूंगी सिर्फ उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन अपने अंदाज में करें। मेरा ख्याल है कि हारिस ने काफी अरसे के बाद नई बॉल की है, तो थोड़ा सा होता है इस टाइम पे, और उसने एक्स्ट्रा कोशिश की है कि लंबा स्विंग करने की, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्विंग हो गया। नई बॉल को कंट्रोल करना भी मुश्किल है। लेकिन जैसे इस ग्राउंड की, और हारून भाई ने कहा है ना कि हमारे पास हार जीत हमेशा ही कहा डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये पिच ऐसी है कि आप इनको जितनी जल्दी आउट कर सके, आपकी बॉलिंग फॉर्म में है, आपने आगे भी क्रिकेट खेलनी है, तो ये परफॉर्मेंस आपकी कैरी जरूर करती है। बिल्कुल ऐसी है, जैसे मोराल हाई रहता है। सारी इस इवेंट में हमने कितनी हिस्ट्रीज को डिस्कस किया है, तो ये जब खेल के आए, हम भी यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से फिनिश करना चाहिए, पॉजिटिव वे में। तो आप अपनी टीम को कंफर्टेबल जोन में रखें, इनको 150-200 के अंदर कोशिश करें आउट करने की। हमारी बैटिंग एक अच्छा नॉक करें, ये टीम अच्छा खेल नहीं रही, इनको आउट करना चाहिए। एग्जैक्टली, आउट 200 के अंदर करना चाहिए। जैसा पिच अभी सीम और स्विंग हो रहा है, तो फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के लिए अच्छा चांस है। आपकी थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म हुए, आप इस पिच पे अच्छा डिलीवर करें, आपकी फॉर्म वापस आए, आपको स्विंग मिल रहा है, नया बॉल मिल रहा है, तो आपकी एबिलिटी है आपके अंदर, तो उनको आउट भी करें और अपनी फॉर्म को वापस लाएं।
उसामा शदाब के लिए अच्छा चांस है इस पिच पे, शदाब के लिए भी अच्छा चांस है, आके 2-3 आउट करे, अपनी बॉलिंग को वापस उस तरह लाए, आगे बहुत सारी क्रिकेट है, तो ये वर्ल्ड कप है तो इसकी परफॉर्मेंस हमेशा आपको याद रहती है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप के बाद हमें एक बहुत अहम सीरीज खेलने जाना है इन ऑस्ट्रेलिया इन दिसंबर, बॉक्सिंग डे हमारा मैच भी है। उस सीरीज के लिए हमने अपनी टीम को तैयार भी करना है, हमने ओडीआई क्रिकेट खेली है, हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस ओडीआई क्रिकेट के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएंगे। डू यू थिंक कि अब हमें उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए जो इस वर्ल्ड कप में हो गई हैं और उस सीरीज़ पे फोकस करना चाहिए आफ्टर दिस मैच, क्योंकि वो सीरीज़ भी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम, हम जब भी जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, हम कोई एक नया प्लेयर डेवलप करके लाते हैं। लास्ट टाइम हम जब गए हमने नसीम शाह को डेवलप किया। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अब तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप यहाँ से वापस आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्ली टेस्ट मैचेस हैं, सो इसलिए वो बिल्कुल ही नया फॉर्मेट है, बिल्कुल ही नई वो चीज़ है, तो उसके लिए इनको सिर्फ ये देखना होगा रिसोर्सेज क्या हैं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से आपको पता है कि मुश्किल दौरा रहता है पाकिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा बाउंस है, पिचेस बहुत वहाँ बाउंसी होती हैं, लेकिन अगर इनके मैचेस सिडनी में, एडिलेड में, हाँ टेस्ट चैंपियनशिप भी है, और अगर वहाँ इनके मैचेस एडिलेड में, सिडनी में और ब्रिस्बेन वगैरह में है, तो सिवाय ब्रिस्बेन के बाकी दोनों पिचेस जो हैं वो बैटिंग पिचेस होती है, तो वहाँ आप अच्छा कर सकते हैं। तो अब जो रिसोर्सेज इनके पास होंगे वो देखना होगा, क्योंकि आपके इस वक्त 3 ऐसे फास्ट बॉलर जो 140 प्लस या 145 प्लस पे बॉलिंग करते हैं वो इंजरी लिस्ट पे मौजूद हैं। अगर वो कितना रिकवर करते हैं, क्या वो ये मैचेस खेलेंगे जो भी ये डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हुई, 2 से 3 मैच इनको मिल सकते हैं बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, सो क्या ये इंश्योर करेंगे उन प्लेयर्स को यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाए जाएं, और उन प्लेयर्स को भी जो कि यहाँ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके जहन में किसी ऐसे लेग स्पिनर को या किसी स्पिनर को लेके जाने का इरादा है, तो उसको जब तक आप लंबे वर्जन की क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, लॉन्गर वर्जन की, तो उसके लिए वो तैयार। इब्रार अहमद तो डेब्यू कर चुके हैं टेस्ट का, डू यू थिंक ही विल प्ले इन द ऑस्ट्रेलिया और वी विल कंटिन्यू विद शादाब और नुमान? देखिए, इब्रार अहमद की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की जी, लेकिन जब वो टेस्ट क्रिकेट में आए थे तो एक ही मैच के बाद उसके बाद वो टेस्ट मैचेस में वो कोप अप नहीं कर सक रहे थे। इतना आसान नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस वैसे ही एक्स्ट्रा बाउंस होता है, जब एक्स्ट्रा बाउंस होता है तो आप अपनी जगह पे रह के वहाँ खेलते हो, तो इसलिए आप वो हो जाता है। तो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान के लिए मुश्किल हुआ, लेकिन इनको मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, इस वर्ल्ड कप के बाद पैनिक नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि बाद में एक वाइड करने के बाद उसने अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी जगह पे गेंद की, और वो गेंद स्विंग भी हुआ, सीम भी हो रहा है। सो यू नेवर नो, आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, हार जीत तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन जीतने की कोशिश करेंगे तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट नोट पे वापस बाहर आएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ डर ये है कि इस वर्ल्ड कप के बाद पैनिक ना हो। जी, वेलकम बैक टू लेज क्रिकेट का सुल्तान। तो क्या फैजान, आज भी लेज खाने में उतना ही मजा आएगा जितने के पिछले मैचेस में आता रहा है? चलिए आप लेज ट्राई करें, और जब तक मैं आवाम को बता दूं कि जो दूसरा मैच है जो कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा था, बांग्लादेश ने 306 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। तंजीद हसन लिटन दास जो है 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नजमुल हसन शांतो 45, तौहीद हृदय ने 74 रन की बारी खेली। मोहम्मद रियाद ने 32, रहीम ने 21 और हसन मिराज ने 29 रन की बारी खेली है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से विकेट लेने वालों में एंथनी एबट ने 2 विकेट हासिल की हैं, एडम जैम्पा ने 2 विकेट हासिल की, मार्कस स्टोइनिस ने 1 विकेट हासिल किया। पाकिस्तान का मैच जारी है, पाकिस्तान अच्छी फॉर्म में लग रहा था, लेकिन जॉनी बेस्टो ने, अच्छा हमारे जो गेस्ट है उन्होंने भी लेस खोल लिया, वो ऐसा खोल देना कभी बांग्लादेश का भी आखिरी मैच है, दे स्कोर 306 रन। हाँ, उन्होंने 300 रन भी आज अच्छे नोट पे खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, उनका भी एग्जैक्टली उनको भी चाहिए कि वो अपना थोड़ा सा नेट रन रेट का भी जो इशू उनका जो चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे लगता है कि वो नीचे वाली 2 टीमें तो अब मुश्किल ही है कि वो आ सके। नेदरलैंड और श्रीलंका मुझे लगता है कि आउट हो जाएंगी चैंपियंस। डू यू थिंक बांग्लादेश डिफेंड कर लेगा? नहीं, पिच बहुत अच्छी थी, मुझे लगा पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए, और आज स्टोइनिस भी खेल रहे हैं, ठीक है मैक्सवेल तो नहीं खेल रहे, लेकिन बाकी बैट्समैन चाहेंगे कि वो अपनी, व्हाट डू यू से, वो बड़ा मजा करेंगे आज अपनी बैटिंग का। अच्छा, 300 रन में वार्नर, अगर स्मिथ खेल रहा है वो अपनी फॉर्म को वापस लाएगा, देन ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका हुआ है और वो इस मैच को एंजॉय करेगा अपनी बैटिंग के साथ। हम लेज एंजॉय करेंगे और लग भी रहा है कि वो मैच जीत भी सकते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच एज ए क्रिकेट फैन एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है। और आपसे रात को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।